नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद माया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि स्पॉन्सरशिप के अबाउट कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है और आजकल स्पॉन्सरशिप के नाम पे जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम क्या चल रहा है, स्पॉन्सरशिप के नाम पे कैसे लोग स्कैम करते हैं। तो उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ फ्रेंड्स। तो जो मेरे फ्रेंड्स चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिले और आपका भी बेनिफिट हो, आपके किसी फ्रेंड्स के ये वीडियो काम आ सके, ताकि उसका फ्रॉड ना हो सके और लाखों में उसके पैसे बच सकें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एजेंट लोग होते हैं ना, वो स्पॉन्सर के नाम पे क्या करते हैं कि उनके पास किसी एक बंदे की जेन्युइन स्पॉन्सर आई होती है और हम वो डॉक्यूमेंट्स, ये बात मैं कनाडा की कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कनाडा के लेवल से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट मतलब डॉक्यूमेंट्री या फिर सिस्टम होता है। आज मैं ये बात कनाडा की कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कनाडा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम किसी को स्पॉन्सर दे देते हैं लगाने के लिए, मोस्टली देना होता है, बट वो आदमी क्या करता है कि उसकी स्कैन कॉपी काफ़ी सारी रख लेता है और वो फिर उन स्पॉन्सरशिप को काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी मोटे पैसे में बेचता है। क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि सर आप स्पॉन्सरशिप अरेंज करवाते हो? नहीं भाई, ना। हम उनको बोलते हैं कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो हाँ, हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देंगे, हम आपको अच्छे तरीके से फाइल में उस स्पॉन्सरशिप को मेंशन करेंगे ताकि आपका वीज़ा रेशो बढ़ सके। और जो लोग फेक स्पॉन्सरशिप लगाते हैं, वो ऑफिसर के पास एक स्पॉन्सरशिप जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है। जो एजेंट होता है वो उस स्पॉन्सरशिप को हजारों में लाखों में बेच देता है। तो उस दौरान किसी का भी वीज़ा वो लगाएगा, हाँ बाई चांस कोई वीज़ा आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहता भी नहीं आएगा, आ सकता है फेक स्पॉन्सरशिप में, लेकिन वो बैन भी हो सकता है और वीज़ा रिफ्यूज भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप लगानी है तो आप स्पॉन्सरशिप खुद अरेंज करें अच्छे तरीके से, कि कौन है आपका वहाँ, ब्लड रिलेशन उसके साथ आपका क्या है, उसका स्टेटस वहाँ क्या है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सरशिप किस लेवल में आती है। तो उसमें देखा जाता है कि हो सकता है हमारा ब्रदर अभी अभी सून ही 6 महीने पहले कनाडा में स्टडी लेवल पे गया है। तो जो बच्चा स्टडी पे गया है 6 महीने बाद उसका हो सकता है कि बर्थडे आ रहा हो, तो मदर को, फादर को या फिर ब्रदर को या फिर सिस्टर को, बस इन्हीं को ही अपने पास बुला सकता है कि मेरा बर्थडे है, जो भी सिस्टम उसका फंक्शन जो भी वो शो करेगा अम्बेसी के अंदर। लेकिन वो जो एजेंट स्पॉन्सरशिप भेजते हैं वो तो पता नहीं कहाँ का बिल्ली कहाँ मैं आऊँ, सीधी सी बात है कि कहाँ का सिस्टम होता है, किसी का भी स्पॉन्सर होता है वो बेच देते हैं आपस में। लाखों लोग कमाते हैं इसी स्कैम के दौरान लोग, तो इस स्कैम से बचें। होटल बुकिंग पे भी वीज़े आते हैं, हमारे खुद के आते हैं, मेरा खुद का आया था होटल बुकिंग में। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आएगा ज़रूर, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन वीज़ा अवश्य आएगा। आप ट्राई कीजिए, फ़ाइल को जेन्युइन रखिए, अगर जेन्युइन प्रोफाइल है आपकी तो वीज़ा ज़रूर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। स्पॉन्सरशिप का मतलब कि अगर वो लंबे चौड़े दायरे के अंदर ब्लड ग्रुप को स्पॉन्सर करेगा तो उस दौरान उसका देखा जाता है कि सबसे पहले तो वो माता पिता, भाई बहन या फिर अपने स्पाउस को ही स्पॉन्सर कर सकता है। उसके बाद जब कजन्स ब्रदर आता है तो उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना पड़ता है कि इतने साल से गया है, ये वापस नहीं आया, इसका ये सिस्टम है, वहाँ जॉब है, या फिर जो स्पॉन्सर जिनको कर रहा है फैमिली को, वो उनके खर्चे ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं है, उसकी सेविंग कितना है, वो टैक्स कनाडा के अंदर कितना दे रहा है, पूरी की पूरी एक बुकलेट तैयार होती है।
और उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप होती है ना, वो नो ट्रेड होती है, उसमें 100-200 डॉलर लग सकते हैं, बाकी स्पॉन्सर के अंदर कोई एक खोटा पैसा नहीं लगता। ये स्पॉन्सर के नाम पे स्कैम होता है, सरेआम स्पॉन्सर के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, और लोग फिर भी आके सरेआम पूछते हैं कि आप स्पॉन्सर अरेंज करवाते हैं क्या, क्योंकि वो स्पॉन्सर अगर आपका वीज़ा भी आ गया तो आपको एयरपोर्ट से भी डिनाई कर देंगे। आजकल वीज़ा भी कैंसिल हो रहे हैं, तो उस नकली स्पॉन्सर से बचें। अगर आपके पास ब्लड रिलेशन में कोई गया है, आपका लगाव है, क्लोजली है, अगर आपका कोई फ्रेंड गया हुआ है, तो आप उसमें दिखा सकते हैं कि हमने इस पिछले साल जब हम इंडिया में थे तो हमने ये सेलिब्रेशन किया था, उस टाइम ये किया था। अगर कोई उसके अंदर चैट है या फिर फेसबुक के आपके अकाउंट पे कोई ओल्ड पिक्चर्स पड़ी है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग फाइल तैयार करें, स्ट्रॉन्ग फाइल बनाएं, ताकि ऑफिसर को लगे कि वाकई ये स्पॉन्सर को बुलाना चाहता है और उसका स्पॉन्सर है वो जेन्युइन है। उसका स्टेटस, सबसे बड़ी बात तो स्टेटस पे आती है कि कनाडा में उसका स्टेटस क्या है, कि वो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, क्या हमारे खर्चे वो भर सकता है, और भर सकता है तो क्या क्या भर सकता है। अगर कोई फैमिली की बात तो अलग है कि खर्चे चलो उठाने ही पड़ेंगे उसको, अगर फिर भी कोई फ्रेंड्स को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके अंदर जो डेली एक्सपेंस है फ़्लाइट का या फिर आने का अकोमोडेशन या जाने का, वो चीज़ ना लिखे उसमें, वो ना उठाएं, क्योंकि फिर ऑफिसर को ये होगा कि ये कोई न कोई चाल है इनकी, कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक्सपेंस अपना दिखाएं कि मैं खुद के खर्चे पे आ रहा हूँ, मैं इस कंट्री में आके खर्चा करूँगा, ताकि हमें वीज़ा मिलने में दिक्कत ना और रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, जो मेरे भाई चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।